गुड इवनिंग साथियों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे जो हिंदी अनिवार्य है उसका चैप्टर 9 देख रहे थे, रुबाइया। नहीं देखेंगे आज रुबाइया, देखेंगे रुबाइया और गजल। ये पार्ट है हमारा 9, इसका आज हम देख लेंगे साथियों। कवि परिचय और पाठ का साथ दोनों देखेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास और करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी क्लासों को जरूर से जरूर लें। कवि परिचय, कवि का नाम है फिराक गौरपुरी, इसका जीवन परिचय देखेंगे साथियों। यहाँ जीवन परिचय बताया गया है कि फिरोग गौरपुरी उर्दू फारसी के जाने माने शायर थे। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 को गोरखपुर में हुआ था। कहाँ के जाने माने शायर थे, उनका जन्म 28 अगस्त को 1896 गोरखपुर में हुआ था। साथ ही मैं जल्दी पढ़ता हूँ इनको। इनका मूल नाम रघुपति साहिब फिरोग था। इन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। बाद में अरबी, फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण की। 1917 ईस्वी में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के कारण इन्होंने 1918 में ईस्वी में पद को त्याग दिया। आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण सन 1920 में इन्हें 1.5 वर्ष की जेल हुई। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के अध्यापक भी रहे। इन्हें गुल्ले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू बैंड के बड़े बड़े पुरस्कार से इन्हें को सम्मानित किया गया था। साथ ही सन 1938 में इनका देवास हो गया कि इनका निधन हो गया था। रचना इनकी है कि गोरखपुरी जी ने साहित्य क्षेत्र के समय कीर्तिमान स्थापित किया। इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं कि गुल्ले नगमा, बज में जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल, लोई गावे की विशेषताएं। उर्दू शायरी साहित्य का बड़ा हिस्सा रमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष पर बहुत उभर कर सामने आए हैं। साथियों आगे बताएंगे कि नजीर अकबराबादी, इस्ताफ हुसैन अली जैसे कुछ शायरों ने इस परंपरा को तोड़ दिया। खिलाफ फिरोग गोरखपुरी भी उनमें से एक है। फिरोग ने परंपरा, अभाव, भाव, बोध और भंडार का उपयोग करते हुए उन्हें नई भाषा और नई विषयों से जोड़ा गया। उनकी यह सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायर में डला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उनकी तथ्य की सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक विशेष उम्मीद दोनों भारतीय सांस्कृतिक और लौकिक भाषा के प्रतीकत्वों से जोड़कर उन्हें अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया है। क्लियर। अब इनकी भाषा शैली की उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोग और चुस्त महावर्दीवारी यानी कि महादेवी वर्मा के लिए प्रसिद्ध है। शेर लिखे नहीं कही जाते हैं, ये एक तरह का संवाद होता है। मीर गालिब की तरह फिराक ने भी शैली को साधकर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। प्रतिपाद्य और सार पहली कविताएं कि रबोरैया, क्या नाम है, रबाइया। तो प्रतिपाद्य बताया गया कि फिरोग की रबैया उनकी रचना जो गुल्ले नगमा से उद्धृत से ली गई है। रुबाई और उर्दू और फारसी एक छंद या लेखन शैली है। साथियों इनकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में मिलाया जाता है, तुक मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। इन रुबाइयों में हिंदी का घरेलू स्वरूप दिखता है। इन्हें पढ़ने से सूरदास के वात्सल्य वर्णन की याद आती है। सारे में बताया गया है कि इस रचना में कवि ने वात्सल्य वर्णन किया है। माँ अपने बच्चों के आंगन में खड़ी होकर अपने हाथों में प्यार से झुला रही है। वह उसे बार बार हवा में उछाल देती है, जिसके कारण बच्चा खिलखिलाकर हंसा उठता है। वह उसे साफ पानी से नहलाती तथा उसके उलझे हुए बालों का कंघी करती है और बच्चा भी उसे प्यार से देखता है। जब वह कपड़े पहनाती हैं तो दिवाली के अवसर पर शाम होते ये पूते व सजे हुए सुंदर लगते हैं। चीनी मिट्टी के खिलौने बच्चों को सुंदर खुश कर देते हैं। वह बच्चों के छोटे घर में दीपक जला देती है, जिससे बच्चों के सुंदर चेहरों पर दीपक दमक आ जाती है। आगे बताया गया कि आसमान में चांद देखकर बच्चा उसे लेने की जिद पकड़ लेता है। माँ उसे दर्पण में चांद का प्रतिबिंब यानी कि छाया दिखाती है और उसे कहती है कि दर्पण में चांद उतर आए हैं। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे है। जो सावन में रक्षाबंधन आता है, सावन का जो संबंध झीनी घटा सा है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वह संबंध भाई बहन का बताया गया है। गज़ल बताया गया तो गज़ल कविता में बताया गया कि रबी रुबैया की तरह फिराक की गज़लों में ये हिंदी समाज और उर्दू शायर की परंपरा भरपूर है। इस गज़ल में दर्द और पीड़ा के साथ साथ शायर की टसक भी अंतर्निहित। गज़ल आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा था। साथ सार में बताया गया है कि इस गज़ल के माध्यम से शायर कहता है कि लोगों ने हमेशा उस पर कटाक्ष किए कि साथ हुई, उसकी किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। गम उसके साथ हमेशा रहा। उसे लगता है कि रात का सन्नाटा उसे बुला रहा है। शायर कहता है कि इसकी वही कर सकता है जो अपना सब कुछ खो देता है।
जब शराबी शराब पिलाते हैं तो उसे अपनी प्रेमिका की याद आ जाती है। अंतिम शेर में वह स्वीकार करता है उसकी गज़लों पर मीर की गज़लों का प्रभाव दिखाई देता है। तो हमने अध्याय 9 तक साथियों इसकी हमने पाठ का सार का परिचय देख रहे हैं जल्दी जल्दी। अब इसकी जो प्रसंग है सब प्रसंग व्याख्या उसको हम धीरे धीरे बिल्कुल समझा कर आपको बताऊँगा साथियों। क्लियर हुआ? कल इसकी सब प्रसंग व्याख्या देखेंगे। आप क्लास रोजाना देखा करो।